हार्ट अटैक, फुल स्टॉप, जिंदगी खत्म, सांसें थम गई और किसी का पूरा साम्राज्य उजड़ गया। कुछ ही सेकंड लगे और सब कुछ खत्म। इसके आगे अगर मैं एक शब्द लगा दूं, साइलेंट हार्ट अटैक, तो आप लोग और भी कंफ्यूज हो जाएंगे और भी परेशान हो जाएंगे। कमबख्त ये साइलेंट हार्ट अटैक है क्या? दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हनीश गुप्ता और आज मैं चेक माई शुगर के माध्यम से आप लोगों के साथ में जुड़ा हूं एक बहुत ही संजीदा विषय के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है डायबिटीज एंड साइलेंट हार्ट अटैक। सबसे पहले तो बहुत मुश्किल होता है समझना कि कब किसको किस समय हार्ट अटैक आ गया, और उसके आगे अगर मैं शब्द लगा दूं साइलेंट, यानी कि एक ऐसा हार्ट अटैक जिसने आवाज नहीं करी, दबे पांव आया और इंसान को अपने साथ में ले गया, तो सोचिए वो कितना मुश्किल सिनेरियो बन जाता है किसी के लिए भी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हार्ट अटैक में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसका आपको विशेष ध्यान देना होता है। हम लोगों ने हमेशा पिक्चरों के माध्यम से या सीरियल्स के माध्यम से या किसी भी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ये समझा है कि जब किसी के दिल की तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट की तरफ बहुत तीव्र गति से किसी प्रकार का दर्द होता है तो उसको हार्ट अटैक होता है। उसको चुभन हो सकती है, उसे घुटन हो सकती है और इसका मतलब उसे हार्ट अटैक आ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जिस तरीके से हाथों और पैरों की नसों के अंदर सुनपना हो जाता है, महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है, दर्द को पहचान पाने की क्षमता कम हो जाती है, उसी तरीके से उनके दिल की दर्द की जो नसें होती हैं वो भी उतनी तीव्र गति से उनके दिमाग को सिग्नल नहीं देती और उनको दिल में दर्द ही नहीं होता जब उन्हें हार्ट अटैक आता है। तो क्या वो सिम्टम है जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि किसी को साइलेंट हार्ट अटैक आया है? किसी को दिल में दर्द होना हो, किसी को छाती में चुभन होना हो, लेकिन एक चीज किसी को भी हमेशा, एक सिम्टम किसी को भी हमेशा हार्ट अटैक के दौरान होता है, और वो होता है सांस का फूलना। अगर किसी को बहुत तेजी से सांस फूलने लग जाए, उसे घुटन महसूस होने लग जाए, उसे ऐसा लगने लग जाए कि उसकी सांस पूरी नहीं पड़ पा रही है, तो आप समझ जाइए कि उसको हार्ट अटैक आने के सिम्टम्स हो रहे हैं। कभी कभी ये सिम्टम्स बहुत तीव्र गति के साथ में आते हैं, इतनी जल्दी आते हैं कि आप पहचान भी नहीं पाते। और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको किसी भी पेशेंट को किसी खुली जगह पे लेके जाना है, उसके आसपास क्राउड नहीं क्रिएट करनी है, उसके आसपास ऐसा सामान नहीं बांधना है कि उसके लिए सांस लेना दूभर हो जाए। बहुत तेज चिल्लाना, चीखना नहीं है, ताकि पेशेंट आपको रिएक्ट करने की कोशिश करे और उस वजह से उसकी जो बची कुची सांसें हैं वो भी उसको लेने में परेशानी होने लग जाए। साइलेंट हार्ट अटैक एक ऐसा सिम्टम है जिसको कई लोग नकार देते हैं ये कह के कि अरे उसको गैस प्रॉब्लम हुई थी और गैस प्रॉब्लम होने के साथ डॉक्टरों ने बोल दिया कि उसको तो हार्ट अटैक आया है। तो एक बात समझ लीजिए कि छाती के बीचों बीच या छाती के पीछे भी या यहाँ किसी भी एरिया के अंदर अगर कोई पेशेंट बता रहा है कि मुझको जलन है, मुझे घुटन है या मुझे किसी तरीके की बदहजमी हो रही है, और वो डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो उस सिम्टम का पार नहीं पा रहा और उसको बहुत परेशानी हो रही है, और आप देख सकते हैं कि उसको ठंडे पसीने आ रहे हैं, सांस उसको पूरी नहीं कर पा रही, तो आप ये समझ जाइए कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे पेशेंट को तुरंत उपचार की आवश्यकता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही एक विनती है कि कभी भी छोटी छोटी बातें सोच के, जैसे गैस की प्रॉब्लम है या इनको किसी तरीके की एलर्जी हो गई है, ये सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी बातें करके किसी की हार्ट अटैक के सिम्टम को आप मिस आउट ना करिए। और हमेशा ये बात जान के रखिए कि सिर्फ छाती में दर्द होने से ही हार्ट अटैक सामने नहीं आता, घुटन से और किसी भी प्रकार की सांस लेने की समस्या जो पहले नहीं थी और अचानक से उत्पन्न हो गई है, उससे भी हार्ट अटैक के सिम्टम बहुत अच्छे से उजागर होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये हार्ट अटैक जो होता है ये आता है और चला जाता है। इसके सिम्टम लगातार बने रहते हैं और कभी कभी ये सिम्टम 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी पार कर जाते हैं। पेशेंट को लगातार सांस फूलती रहती है, घुटन महसूस होती रहती है, वो कंप्लेंट करता रहता है कि चलो मैं गैस का इलाज कर लेता हूँ, मैं चूरन खा लेता हूँ, मैं किसी प्रकार की गैस की गोली खा लेता हूँ, मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ, मैं लस्सी ले लेता हूँ। हर इंसान अपने प्रकार के भांति भांति के उपचार करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको ये समझना है
कि जब ये शुरू होता है तो एक छोटी धमनी से शुरू होता है, उस छोटी धमनी के अंदर एक क्लॉट बनता है और वो क्लॉट निरंतर बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते वो मेन आर्टरी तक पहुंच जाता है। और जब ये मेन आर्टरी तक पहुंचता है तो उस समय पर पेशेंट को ज़्यादा समय बचता नहीं है और इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर हम पेशेंट को टाइम से अस्पताल ले जाएंगे तो हम उसका उपचार बेहतर कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और जानलेवा होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद, आपसे फिर मिलेंगे।